So in this video, we are going to make our own packages, that is user defined packages. I told you about this in the last video that there are two kinds of packages, एक है built-in which is already there and you can use those methods in the packages. Similarly, you can build your own package and you can have methods inside that, and let's see how we do that. पहले तो कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट में जो सोर्स फाइल है वहां पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं और वहां पे न्यू बोल के एक पैकेज, ठीक है, और उसका नाम कुछ मैं दे देता हूँ, लेट्स से न्यू पैकेज बोल के एक नाम दे देता हूँ एंड देन see this, our new package is there, है ना. So in that package we will create our class new and then we'll create a class like say this class A. All right, so let's do that. ये देखो मेरा पैकेज का नाम है न्यू पैकेज एंड देन आई हैव क्रिएटेड अ क्लास. इन दिस आई विल क्रिएट सम मेथड, सपोज उसको पब्लिक, देखो जो क्लास है उसे भी पब्लिक करना होगा एंड जो मेथड्स है उनको भी पब्लिक करोगे तो इनको दूसरे पैकेजेस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो. सो लेट मी राइट दिस फॉर यू, पब्लिक void सपोज डिस्प्ले ए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है. एक मेथड है जिसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं और कोई भी आर्गुमेंट भी नहीं है. Now let's say just simple, we will keep it simple and here I'll just मैंने एक मेथड लिखा and we will just display something like let's say inside class A of package new package, मैंने ऐसा कुछ लिखा और पैकेज का नाम जो है स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए ताकि क्लास एंड पैकेज में कंफ्यूजन ना हो. ओके, सो आई जस्ट मेड अ क्लास, ठीक है, एंड आई मेड अ क्लास व्हिच इज पब्लिक. याद रखना है जब अपने पैकेज में कोई भी क्लास रखोगे तो सिर्फ एक ही क्लास पब्लिक हो सकता है. तो कैन वी ऐड मोर एंड मोर क्लासेस? यस वी कैन डू दैट. आई विल शो इट टू यू राइट नाउ. सो इसे जो है इसे हम कंपाइल करके रख देते हैं. ऑलराइट, फिर हमें नया पैकेज इस्तेमाल करना है. सो वहां पे देखो सोर्स के वहां पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड देन आई विल क्रिएट अनदर पैकेज एंड आई विल नेम इट टेस्ट, सपोज टेस्ट पैकेज. Let me do one thing, let me write the code for you and then I'll come back. Okay, so what did I do? I made a package, new package नाम से, और वहां पे मैंने एक पब्लिक क्लास बनाया जिसमें मैंने एक मेथड बनाया था. मेथड का क्या है देख लो, क्लास पब्लिक क्लास है, उसमें अंदर एक डिस्प्ले बोल के मेथड है, डिस्प्ले ए, वो भी पब्लिक है. एंड देन आई हैव क्रिएटेड अनदर पैकेज अंडर द सेम प्रोजेक्ट, आई मीन द सेम फोल्डर, ठीक है ना, और उसका नाम मैंने टेस्ट दिया है. टेस्ट के अंदर मैंने एक क्लास लिखा है जिसका नाम है टेस्ट क्लास. अब मैं जो मैंने पैकेज बनाया उसके अंदर जो मेथड बनाया उसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ. उसके लिए मैंने क्या किया, इंपोर्ट न्यू पैकेज बोल के, हमने देखा ना कैसे इंपोर्ट किया जाता है. तो पैकेज का नाम डॉट स्टार, मतलब उसके अंदर जितने भी क्लासेस हैं उन क्लासेस को मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ इस्तेमाल करना चाहता हूँ. फिलहाल तो मैंने एक ही मेथड लिखा है तो फिर वहां पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर लिया. अब देखो क्लास ए टाइप का, याद है क्लास ए किधर था, क्लास ए न्यू पैकेज के अंदर है, उसके टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने डिस्प्ले ए फंक्शन कॉल किया और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे दिखाया जाता है कि इनसाइड क्लास ए ऑफ पैकेज न्यू पैकेज. याद है ना. तो अब हम एक और मेथड उसी क्लास में
इंक्लूड करते हैं और फिर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, राइट। ओके, सो व्हाट हैव आई डन, आई हैव यूज्ड अनदर मेथड क्लास ए के अंदर, ठीक है। क्लास ए के अंदर एक और मेथड लिया, उसका नाम अनदर दिया और जस्ट ऐसे ही मैंने मैसेज प्रिंट किया कि अनदर मेथड इन क्लास है। अब इसे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखो, तो फिर हम हमारे टेस्ट क्लास में जहाँ पे मेन फंक्शन बना हुआ है, मेन मेथड बना हुआ है, वहाँ पे हमने क्या किया, क्लास ए टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया। ए टाइप के क्लास में दो अलग अलग मेथड्स हैं, एक डिस्प्ले एक अनदर। तो मैंने दोनों को बुलाया और फिर हम इसे टेस्ट करके देखते हैं क्या हो रहा है, एंड देन लेट्स चेक इट आउट। देखो, डिस्प्ले ए के वजह से हमें ये मैसेज मिला इनसाइड क्लास ए ऑफ पैकेज न्यू पैकेज, और फिर हमें मिला अनदर मेथड इन क्लास ए, ठीक है। एक और सिचुएशन हो सकता है कि हम एक पैकेज के अंदर और एक क्लास लाना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, उसी पैकेज को राइट क्लिक करेंगे एंड देन वहां पे हम एक और क्लास लाएंगे और उस क्लास का नाम सपोज इस बार मैंने क्लास बी दे दिया, ये हो गया। एंड सो अनदर क्लास इज देयर, किसके अंदर, पैकेज सेम पैकेज के अंदर। तो यहाँ पे भी मैं एक मेथड रखता हूँ, पब्लिक मेथड। इस बार हम डिस्प्ले बी नाम देते हैं, डिस्प्ले बी नाम रखते हैं और फिर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हम कर क्या रहे थे कि हम और भी बहुत सारे क्लासेस लाना चाहते हैं, तो हम नया क्लास लाने के लिए क्या करेंगे, पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू क्लास, जैसे कि मैंने क्लास बी किया। तुम्हें याद रखना होगा जब तुम कोई क्लास एक पैकेज के अंदर रखोगे, वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास पब्लिक हो सकता है, और अगर तुम्हें बहुत सारे क्लासेस लाने हैं पब्लिक टाइप के, तो तुम्हें एक एक करके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे और भी क्लासेस हो सकते हैं लेकिन वो नॉन पब्लिक होना चाहिए। लेकिन तुम अगर चाहते हो कि मेरे सारे के सारे क्लासेस ओपन टू ऑल हो, पब्लिक हो, तो तुम्हें एक एक करके ज्वाइन करना होगा। जैसे मैंने एक और क्लास लाया, क्लास बी, सिंपल सा एक मेथड रखा है डिस्प्ले बी, और फिर अब हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारा टेस्ट क्लास में जो भी यहाँ पे है। तो तुमने न्यू पैकेज तो इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तुमने इंक्लूड करने के बाद इसका मतलब तुम्हारे वहां पे दोनों क्लासेस है वहां पे। सो नाउ व्हाट यू हैव डन, तुमने क्लास ए टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना के तो देख लिए, अब क्लास बी टाइप के भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, क्लास बी, एंड इसका नाम देता हूँ obj1 नाम दे देता हूँ क्योंकि obj ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एंड देन न्यू, एंड देन क्लास बी नाम दे देते हैं। और क्लास बी के अंदर तुम्हारे पास क्या था, कौन सा मेथड्स थे, तुम्हें याद होना पड़ेगा। वहां पे एक ही मेथड था जो कि नाम था डिस्प्ले बी। तो लेट्स कॉल दैट obj1 डॉट डिस्प्ले बी। यहाँ इक्लिप्स में ये ऑलरेडी प्रेडिक्ट करता है। तो देखो हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, क्लास ए के और दूसरा क्लास बी के, राइट। और अगर तुम्हें याद रहता कि हाँ मुझे सिर्फ क्लास ए इस्तेमाल करना है, तो यहाँ स्टार की जगह तुम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे क्लास ए, है ना। लेकिन अगर तुम ऐसा लिखोगे तो क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है वो तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम यहाँ स्टार दोगे तो उस पैकेज के अंदर जितने भी तुम्हारे क्लासेस हैं उन सबको, उनके सारे मेथड्स को इस्तेमाल कर पाओगे। तो हमने ये किया, देखते हैं अब इसको रन करके क्या होता क्या है। सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारे तीन चीजें आई हैं। एक है इनसाइड क्लास ए और पैकेज न्यू पैकेज, किसके वजह से, डिस्प्ले इस मेथड के वजह से, अनदर मेथड के वजह से ये प्रिंट हुआ, और क्लास बी का डिस्प्ले बी बोलने से हमें ये मेथड इस्तेमाल हुआ। तो अब क्या हम बहुत सारे पैकेजेस एक क्लास में इंपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं, चलो वो करके देखते हैं। हम एक और नया पैकेज बनाने जा रहे हैं और उस पैकेज के अंदर भी हम कुछ मेथड्स रखेंगे और फिर उनको यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ओके, तो मैंने एक नया पैकेज बनाया
सोर्स फाइल पे राइट क्लिक करके मैंने बनाया अनदर पैकेज, उसके अंदर कुछ मेथड्स लिखे हैं, पैकेज का नाम दिया है मैंने प्राइम। देखो एक ही पब्लिक क्लास है, सो व्हाट हैव आई डन, आई हैव क्रिएटेड अनदर पैकेज हियर, अनदर पैकेज एंड देन पब्लिक क्लास प्राइम नाम दिया है, और उसके अंदर दो मेथड्स हैं, एक है चेक प्राइम। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर एक नंबर देता है जैसे कि 5 या 6, तो हमें चेक करके बताना है वो प्राइम है कि नहीं। तो कैसे करते हैं, लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, एक एफ वेरिएबल 0 ले लेते हैं और सपोज 5 है, तो मुझे वहां, या फिर सपोज 11 है, तो 11 प्राइम है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, 11 को 2 से लेके उसके हाफ तक, क्योंकि उसके फैक्टर्स हाफ नंबर हाफ के बाद नहीं होता, तो हम क्या करें, लूप चला रहे हैं, 11 का हाफ क्या होगा 5 पॉइंट समथिंग, लेकिन हम 5 तक ही जाएंगे क्योंकि ये सारे इंटीजर्स हैं। तो 2 से लेके 5 तक 11 को बार बार रिपीटेडली डिवाइड कराने की कोशिश करेंगे। 11 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। एक बार भी अगर डिवाइड नहीं होगा तो f का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, वो 0 का 0 रह गया, और अगर 0 का 0 रह गया तो हम बता देंगे इट इज अ प्राइम नंबर, नहीं तो बताएंगे ये प्राइम नंबर नहीं है। करेक्ट, बड़ा सिंपल सा है। और अगर हम यहाँ 25 लेते हैं तो 2 से शुरू होता है, 25 का हाफ 12 पॉइंट समथिंग टू 12 तक, तो 2 से डिवाइड कराने की कोशिश करेंगे, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, लेकिन 5 से तो डिवाइड हो जाएगा। सो इसका मतलब f को 1 करके वो निकल आएगा, ब्रेक मतलब लूप से निकल आना, और फिर हम f को चेक करेंगे, वो 0 नहीं रहा इस बार, तो कहेगा इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। फिर दूसरा प्रोग्राम में लिखा है मैंने प्राइम रिलेटेड ही प्राइम रेंज, दैट इज तुम मुझे दो रेंज दोगे, एक रेंज और दूसरा रेंज। सपोज 10 से लेके 30 तक तुम दोगे, और मुझे सारे प्राइम नंबर्स उस रेंज के बीच में प्रिंट आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने एफ वेरिएबल ले लिया, वही लास्ट लॉजिक ही चला रहे हैं। ये देखो, ये जो बाहर वाला लूप है ये 10 से लेके 30 तक चलेगा, और हर बार 10 चेक कराओ, एफ 0 कर लिया, हाँ, तो 2 से लेके 5 तक जाएगा, 10 2 से डिवाइड चला गया, तो डिवाइड चला गया तो हम क्या करेंगे, वो तो और लूप चलने नहीं देंगे, एफ को 1 करके ब्रेक ब्रेक करके बाहर आया, तो हम देख रहे हैं कि f का वैल्यू 0 नहीं रहा, इसीलिए वो नहीं होगा। 11 अब i का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, f फिर से 0 हो गया, फिर 2 से लेके 5 तक डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, एक बार भी डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब f का वैल्यू 0 का 0 रह गया, तो 11 प्रिंट होगा। इस तरह से जो भी नंबर्स प्राइम होंगे सिर्फ वो प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने टेस्ट क्लास में चले जाते हैं। देखो मैं दो अलग अलग पैकेजेस को इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। हमारा इंपोर्ट न्यू पैकेज डॉट स्टार, याद है ना पहला वाला हम लोग का न्यू पैकेज, और अभी अभी जो क्रिएट किया अनदर पैकेज डॉट स्टार। तो यहाँ पे एक क्लास है प्राइम, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मैंने दिखाया, पुराना पैकेज के सारी क्लासेस को हमने कॉल करके, मेथड्स को कॉल करके दिखा दिया। अब देखो प्राइम जो नया क्लास है ये क्लास किस पैकेज के अंदर है, अनदर पैकेज, उसे तुम्हें इंक्लूड करना पड़ा, एंड देन प्राइम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और p डॉट चेक प्राइम, देखो मैंने 5 दिया है तो बताएगा ये प्राइम है, और मैंने प्राइम का रेंज 10 से लेके 30 दिया, तो देखो आउटपुट क्या आया है। पहले तो इनसाइड क्लास से पैकेज वगैरह वगैरह वो तो पिछला प्रोग्राम माने पिछला पार्ट ऑफ द प्रोग्राम का ही है, और नया पार्ट का देखो इट इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर, एंड द रेंज में जो आया कौन कौन प्राइम है, 11 13 17 19, ये सब है ना। कुछ चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे 5 की जगह हम 10 देते हैं, और यहाँ पे हम रेंज देते हैं 1 से लेके 10 तक। तो देखते हैं इस बार आउटपुट क्या आता है, लेट्स चेक इट आउट। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा द नंबर इज द प्राइम नंबर्स इन द, सॉरी पहले तो ये वाला देखो, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, एंड रेंजेस क्या क्या आए हैं, वो है ये है प्राइम नंबर्स सारे, राइट। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट हैपेंड इज व्हाट विल यू डू इज, सॉरी यहाँ पे 1 भी आया है प्राइम, सो यहाँ पे हमें लॉजिक चेंज करना होगा एफ प्राइम का। चलो ये तुम्हारा टास्क रहा कि ये 1 आया है, यहाँ पे हमने प्राइम में क्या गलती की है ये फिगर आउट करना है, और किस वजह से 1 को प्राइम शो किया जा रहा है उसे फिगर आउट करके ये करना है। मैं नेक्स्ट दिन तुमको इसका आंसर दूंगा, एंड व्हाट यू विल डू इज यू विल ट्राई दिस प्रोग्राम्स, खुद का पैकेजेस बनाओ, अपने अपने फंक्शंस मेथड्स वगैरह बनाओ एंड ट्राई इट। ओके, सो आज के लिए इतना ही है, क्रिएट योर ओन पैकेजेस।